Good morning, dear students. Welcome back to this class. Myself, CA रौनक अग्रवाल. और हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस. ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है. लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, RISK. इसको क्या बोलते हैं? रिस्क. ठीक है. तो मैंने बताया था जैसे कि बिज़नेस में रिस्क होता है, रिस्क चलता रहता है बिज़नेस में, साय की तरह बिज़नेस के साथ हमेशा रिस्क चलता रहता है. तो इसी रिस्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इसका कॉज क्या है, क्या क्या कारण से रिस्क होता है और कितने टाइप का रिस्क बिज़नेस में हो सकता है. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस रिस्क क्या होता है. जैसे कि अनसर्टेनिटी होता है, कोई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का ना होना या फिर प्रॉफिट का कम होना. जितना हम सोचे थे प्रॉफिट उससे कम हुआ या फिर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो उसको हम बोलते हैं रिस्क. ठीक है. और इसका हम नेचर भी देखे थे, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क भी हम पिछले क्लास में पढ़े थे. आज हम पढ़ेंगे RIS के रिस्क, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फ्लैश हो रहा है रेड कलर से. रेड कलर यानी कि डेंजर कलर, और रिस्क भी डेंजर होता है बिजनेस के लिए. तो बिजनेस रिस्क का कॉज क्या है हम आज ये देखेंगे. ठीक है. तो बने रहेंगे मेरे साथ. और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, बड़े ध्यान से समझना है, नहीं तो ये आपके ऊपर से पार हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब बिजनेस रिस्क ख़त्म हो गया. तो इसीलिए आप एकदम ध्यान से सुनिए. एकदम नया चीज़ है आपके लिए, तो ये आपको एक बार में समझ नहीं भी आएगा, तो इसीलिए आप इसको एकदम ध्यान से सुनिए. ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे कि कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क जो है, तो यहाँ पे देखो कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क दिया हुआ है. मतलब रिस्क होने का कारण क्या है, बिजनेस रिस्क होने का कारण क्या है, क्यों, आखिर क्यों बिजनेस, मतलब किन कारणों से बिजनेस में रिस्क हो सकता है. पहला है, देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीज़न जिसके कारण कि बिजनेस में रिस्क हो सकता है. जैसे कि स्क्रीन में देखेंगे, नेचुरल कॉज हो सकता है कुछ, सेकंड है ह्यूमन कॉज हो सकता है, थर्ड है इकोनॉमिक कॉज हो सकता है. पहला नेचुरल कॉज मतलब ऑटोमेटिक, मतलब प्रकृति का वरदान बोलिए या प्रकृति का गिफ्ट बोलिए, जो कि हमको बिजनेस में रिस्क दिया है. मजाक कर रहा हूँ, गिफ्ट नहीं है. प्रकृति के कारण, मतलब नेचर के कारण, कुछ नेचर का अभिशाप बोलिए, नेचर का सीन बोलिए, नेचर का पाप बोलिए, जिसके कारण हम नेचुरल कॉजेस जो कि बिजनेस में रिस्क हो सकता है. दूसरा है ह्यूमन कॉजेस. ह्यूमन कॉजेस मतलब आपके ही घर का कोई इंसान, यानी कि आपके ही ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई आपका बिजनेस को रिस्क में डालेगा. ऐसा भी हो सकता है. यस माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है. थर्ड नंबर है इकोनॉमिक कॉजेस. जो ये दोनों के अलावा कोई तीसरा कॉज है वो है इकोनॉमिक कॉज. और एक कॉज होता है, वो 4 नंबर है, फिजिकल कॉज. फिजिकल कॉजेस. ठीक है. पहला नेचुरल कॉज. मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा, इतना में ही आपको समझ में आ जाएगा कि नेचुरल कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं. क्या हो सकता है आपको भी पता आएगा. कुछ फ्लड आ सकता है, सुनामी आ सकता है, ठीक है, अर्थक्वेक आ सकता है. ये सारे नेचुरल हैं, ऑटोमेटिक कभी भी आ सकता है. आप सोए हुए हैं, अचानक से अर्थक्वेक आ गया और आपका बिजनेस तबाह हो गया. या फिर फ्लड आ गया, हैवी रेनफॉल के कारण फ्लड हो गया, आपके बिज़नेस में जितना भी प्रोडक्ट था सब में पानी घुस गया, तो आपका बिज़नेस ख़त्म हो गया. तो ये सारे नेचुरल कॉज हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, और उससे बिज़नेस को भारी नुकसान होता है, बिज़नेस तबाह हो जाता है. कई बिजनेसमैन रोड पे आ जाते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, क्योंकि बिज़नेस में देखिए, अगर बिज़नेस में मेन चीज़ क्या है, प्रोडक्ट है, गुड्स हैं. अगर गुड्स रखे हुए हैं, वो तो लाखों का अमाउंट में गुड्स होता है ना, गुड्स में आप इन्वेस्ट किए हुए हैं. अगर वो गुड्स को कोई चुरा ले या फिर वो ख़त्म हो जाए तो फिर लॉस ही है, पूरा 100% लॉस है. तो रिस्क का मतलब ही हमने ये देखा था कि या तो प्रॉफिट ना होना, या फिर लॉस होना, या फिर प्रॉफिट कम होना. तो ये सारा तीनों ही चीज़ रिस्क माना जाता है. तो इस केस में नेचुरल कॉज वाला जो केस है, इसमें तो प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जीरो. तो ये रिस्क है. ठीक है. इसका कॉज क्या है? फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, या फिर ड्रॉट भी हो सकता है, सूखा पड़ना जिसको बोलते हैं.
ठीक है, अकाल पड़ना, वो सारा चीज़ नेचुरल कॉज में आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कॉज है ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई लोग ऐसा करते हैं। अब आप पूछेंगे क्या सही में ऐसा होता है? यस, ऑब्वियसली ऐसा होता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय, अगर आपने उनको अच्छे से तनख्वाह वनख्वाह नहीं दिया तो वो ऐसा कर सकते हैं, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान कर सकते हैं, आपका चीज़ चुरा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपका कोई सीक्रेट है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, वो आपके कंप्यूटर को बता सकते हैं। ठीक है, चोरी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे नालायक एम्प्लॉय होते हैं, कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि अच्छे से आप उनको सैलरी दें तो भी वो ऐसा काम करते हैं। उनको बोलते हैं हम डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय, डिसऑनेस्ट, बेईमान। ठीक है, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऐसा काम करते हैं। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या कर सकते हैं, भारी नुकसान करवा सकते हैं। आपका सीक्रेट कंप्यूटर को बता देंगे, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन से कुछ चीज़ चुरा लेंगे, या तो कुछ फ्रॉड कर लेंगे। तो इस टाइप के एम्प्लॉय भी होते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इस टाइप के एम्प्लॉय को आस्तीन का सांप कहा जाता है, और ये आपके ऑर्गेनाइजेशन को डुबाने में तुले हुए होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न बन सकता है आपके बिजनेस रिस्क का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। थर्ड नंबर है इकोनॉमिक कॉजेज़। ये कुछ अलग है। इकोनॉमिक कॉज मतलब मार्केट कंडीशन चेंज हो गया। मान लीजिए चेंज इन मार्केट कंडीशन, या फिर चेंज इन टेस्ट ऑफ पीपल, टेस्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, ठीक है, चेंज इन मार्केट कंडीशन। आप एग्जांपल के तौर पे अगर आप एग्जांपल देना चाहेंगे तो एग्जांपल इसका है, बेस्ट एग्जांपल जो अभी चल रहा है क्या, कोरोना। कोरोना के कारण अब कोई इंसान बाहर नहीं निकल रहा है, सारी दुकानें बंद हैं, कोई इंसान कुछ प्रोडक्ट नहीं कर रहा है एक्सेप्ट एसेंशियल आइटम्स। एसेंशियल आइटम मतलब जो रोज़ खाने पीने का आइटम है वही सिर्फ इंसान खरीद रहा है, उसके अलावा और कोई चीज़ इंसान नहीं खरीद रहा है। अब आप जैसे देखेंगे कि कोई सारे मॉल्स बंद हैं, कोई इंसान नया प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है। ठीक है, जैसे कि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वो सारे के डिमांड एकदम ज़ीरो हो गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मोबाइल्स वगैरह कोई नहीं खरीद रहे हैं, मॉल वगैरह सारे बंद है, सिनेमा हॉल बंद है, और फिर टोटल कंट्री में पूरा लॉकडाउन छाया हुआ है, और सिर्फ एसेंशियल आइटम के जो स्टोर्स हैं वही सब खुले हुए हैं। तो ये बोलेंगे कि चेंज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन ही चेंज हो गया, तो इसको बोला जाएगा इकोनॉमिक कॉज। मार्केट कंडीशन चेंज हो जाने से भी आपके बिज़नेस को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका दुकान में प्रोडक्ट रखे रखे ख़राब हो जाएगा, लेकिन कोई इसको ख़रीदना नहीं चाहेगा, तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉज देखिए ये 1 और 2 नंबर से अलग है, ना तो ये कोई नेचुरल कॉज है, ना कोई एम्प्लॉय ने ऐसा काम किया, लेकिन इकोनॉमिक कॉज मतलब ऑल ओवर इकोनॉमी में डाउनफॉल आ गया, जिस कारण से आपके बिज़नेस को भारी नुकसान सहना पड़ा। तो ये भी एक कॉज है बिज़नेस रिस्क का। इकोनॉमिक कॉज में ही एक और पॉइंट है टेस्ट प्रेफरेंस। पहले के ज़माने में कीपैड वाला फ़ोन चलता था, लेकिन आज के ज़माने में अगर आपको कोई कीपैड फ़ोन यूज़ करने को कहे तो आप उसको वापस दे देंगे, आप कहेंगे कि रख लो तुम्हारा फ़ोन, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो लाइकवाइज आजकल के लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस हो गया टच स्क्रीन वाले फ़ोन में, तो इसको बोलेंगे हम चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस ऑफ पीपल और कस्टमर। ठीक है, तो ये भी इकोनॉमिक कॉज में आता है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉज आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। दोनों अलग अलग है, इकोनॉमिक कॉज इज़ डिफरेंट, ह्यूमन कॉज इज़ डिफरेंट, एंड नेचुरल कॉज इज़ डिफरेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ में आया। अगर नहीं आया तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। फोर्थ वन इज़ फिजिकल कॉजेज़। अब देखिए ये एक अलग टाइप का कॉज है, बताता हूँ, वेट थोड़ा रब कर लूँ मैं, वेट।
तो अब है इकोनॉमिक कॉज, फिजिकल कॉजेज। फिजिकल कॉजेज में क्या हो सकते हैं? फिजिकल कॉजेज में आप देखिए, मशीन ब्रेक डाउन, ठीक है, बॉयलर बर्स्टेड, ठीक है, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये 3 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। देखिए, ये ट्रायंगल का मतलब होता है, ये जो ट्रायंगल में बनाया हूँ स्क्रीन में, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो चेंज का सिंबल है ये। तो अभी अपने डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मशीन ब्रेकडाउन, जैसे मान लें फिजिकल कॉजेज बोला है, फिजिकल मतलब बाहरी रूप से कोई नुकसान हुआ। फिजिकल कॉजेज में आ गया आपके मशीन ब्रेकडाउन, जैसे कि आपका एक कंपनी है, उसमें आप बनाते हैं सीमेंट, ठीक है, सीमेंट बनाते हैं आप, सीमेंट बनाते हैं, लेकिन जिस मशीन से आप सीमेंट बनाते हैं, जो प्रोसीड्योर है, वो मशीन ख़राब हो गया, ठीक है, तो मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो वो हो जाएगा आपका फिजिकल कॉज। फिजिकल कॉज में देखिएगा, बाहरी रूप से कोई चीज़ में नुकसान होगा, तो वो बन जाएगा फिजिकल कॉज। और फिजिकल कॉज आप पूरा दिखता है, ठीक है, पूरा सामने आपको दिखेगा कि हाँ ये फिजिकल कॉजेज है, तो ये मशीन ब्रेकडाउन ये फिजिकल कॉज में आपका आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है बॉयलर बस्टेड, जैसे कि राइस के मिल्स होते हैं, राइस मिल्स होते हैं, ठीक है, या फिर अदर प्लांट होते हैं जहाँ पे कि ट्रीटमेंट किया जाता है सारे प्रोडक्ट का। जैसे कि बेसिकली ये बॉयलर्स वगैरह जो होते हैं ना, ये राइस मिल्स में होते हैं, दाल मिल्स में होते हैं, ठीक है, तो जो भी फूड आइटम से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे बॉयलर होते हैं। तो बॉयलर बस्टेड मतलब बॉयलर फट गया, ठीक है, बॉयलर मतलब जहाँ पे मतलब जैसे फूड प्रोडक्ट होते हैं उसको बॉयल किया जाता है, तो वो बॉयलर क्या हो गया, फट गया। तो फट गया तो अब वो फिजिकल कॉज में आएगा, मशीन ख़राब हो गया, मशीन टूट गया, या फिर मशीन चलते चलते रुक गया, तो ये सारे फिजिकल कॉज में आएंगे। थर्ड नंबर है चेंज इन टेक्नोलॉजी। पहले आप मशीन जो आपके पास था प्रोडक्ट बनाने का, वो अभी चेंज हो गया, नया टेक्नोलॉजी का मशीन आ गया, ऑटोमेटिक मशीन आ गया। पहले जो था मैनुअल था, एम्प्लॉय चलाते थे, अब क्या हो गया, चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण ऑटोमेटिक मशीन आ गया, सिर्फ स्विच ऑन करना है, ऑटोमेटिक चलेगा। तो ये भी आपका आ जाएगा फिजिकल कॉज में। तो हमने अभी देखा कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में 4 टाइप के कॉज हो सकते हैं। पहला नेचुरल कॉज, जैसे कि फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक। दूसरा ह्यूमन कॉज, मतलब एम्प्लॉय ने बेईमानी की। थर्ड नंबर है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेज में आपका आ जाएगा चेंज इन मार्केट कंडीशन, जैसे कि अभी कोरोना हो गया, या फिर चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, लोगों को जो पसंद आने वाला आइटम आजकल चेंज हो गया है। फोर्थ नंबर है फिजिकल कॉज, जो कि बाहरी रूप से मशीन का नुकसान होगा, जैसे कि मशीन ब्रेकडाउन हो गया, बॉयलर बस्टेड हो गया, या फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया। सो दीज आर ऑल 4 टाइप्स ऑफ कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, इसको अब हम साइड कर देते हैं। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। कितने टाइप का रिस्क होता है हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क में पहला है इंश्योरेबल, ठीक है, ये वाला इंश्योरेबल। दूसरा है नॉन इंश्योरेबल। थर्ड वन इज स्पेकुलेटिव रिस्क। फोर्थ वन इज प्योर रिस्क, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे, नया टॉपिक है आप लोग के लिए। पहला है इंश्योरेबल, दूसरा है नॉन इंश्योरेबल, तीसरा है स्पेकुलेटिव, फोर्थ वन इज प्योर रिस्क। मैं वन बाय वन बताता हूँ कि कौन सा क्या मतलब होता है किसका। पहला इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क मतलब जिसका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, जिसका इंश्योरेंस करवाया
जा सकता है, ठीक है, जिसका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। मतलब इंश्योरेबल रिस्क का मतलब होता है कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसका कि हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम पढ़े, मैं आपको एग्जाम्पल ला के दिखा देता हूँ। क्या मशीन ब्रेकडाउन, बॉयलर बस्टेड, चेंज इन टेक, मशीन ब्रेकडाउन और बॉयलर बस्टेड का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है? ये दोनों का। आप बोलेंगे मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, उसका हम पहले से इंश्योरेंस करवा लें क्या? बोलिए बोलिए। बिल्कुल करवाया जा सकता है। आपका मशीन ख़राब हो जाएगा या फिर बॉयलर फट सकता है तो आप इसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंश्योरेबल रिस्क में, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, आपका जो एम्प्लॉय है बेईमान है, ठीक है, क्या आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं? नो, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। कुछ चीज़ों का इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते, जैसे कि आपका जो एम्प्लॉई है ये डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई है, ये बेईमान है, ये चोट्टा है, तो ये डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई का आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। तो ये बन जाएगा आपका नॉन इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है, मतलब जिसका आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। क्या आप चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो जाएगा, उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं? आप बोलेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, लोगों का पसंद नापसंद का इंश्योरेंस कैसे करवाया जा सकता है? तो वो बन जाएगा नॉन इंश्योरेबल रिस्क, क्योंकि हर चीज़ लोगों का क्या पसंद क्या नापसंद वो चीज़ का इंश्योरेंस थोड़ी करवाएंगे। आज लोगों के पास पहले के लोगों के पास था कीपैड वाला फ़ोन, अब वो चेंज होकर के आ गया टच स्क्रीन वाला फ़ोन, तो इसका थोड़ी इंश्योरेंस हो सकता है कि लोगों का टेस्ट चेंज ना हो, लोगों का प्रेफरेंस चेंज ना हो, लोगों का पसंद चेंज ना हो, इस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो ये बन जाएगा नॉन इंश्योरेबल रिस्क, मतलब जिसका कि हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, ठीक है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जस्ट वेट। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक। ये देखिए जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, क्या इसका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है? यस, ऑब्वियसली करवाया जा सकता है। अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये कौन सा रिस्क बनेगा, इंश्योरेबल या नॉन इंश्योरेबल? आप बोलेंगे इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, तो इंश्योरेबल रिस्क वेरी सिंपल है, ठीक है। तो जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया जा सकता है वो होता है इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क में आपका आ जाएगा किस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा लेंगे, देखिए नेचुरल कॉजेज़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है, नेचुरल कॉजेज़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, तो ये भी इंश्योरेबल बन गया। इसके अलावा फिज़िकल कॉज जो था आपका, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज का आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। इकोनॉमिक कॉजेज़ मतलब चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस, इसका भी नहीं करवा सकते। फिज़िकल कॉज का करवा सकते हैं, फिज़िकल कॉजेज़ का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये दोनों मिल करके बन जाएंगे आपके इंश्योरेबल रिस्क। और जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस नहीं करवा सकते वो बन जाएगा आपका नॉन इंश्योरेबल रिस्क, वो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये ह्यूमन कॉजेज़, ये इकोनॉमिक कॉज, ये आपके बनेंगे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्क्रीन डर्टी हो गया है बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड रहेंगे वो सारे इंश्योरेबल रिस्क रहेंगे। वेट,
ये इंश्योरेबल रिस्क है, ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड वाले, ठीक है, ये इंश्योरेबल रिस्क है। और जो रेड कलर से हाईलाइटेड हैं वो ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, जिनका हम नहीं करवा सकते, वो बन जाएंगे नॉन इंश्योरेबल रिस्क। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली डिस्टिंग्विश आप कर पा रहे होंगे कि नॉन इंश्योरेबल रिस्क मतलब जो नहीं करवा सकते, और इसमें आते हैं ह्यूमन कॉज, इकोनॉमिक कॉज, ठीक है। ये दो चीज़ आपको क्लियर होगा, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो टॉपिक है ये तो इंश्योरेबल नॉन इंश्योरेबल हमने ख़त्म किया। अब जो है तीसरा है स्पेकुलेटिव रिस्क। तीसरा है स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट भी हो सकता है और कुछ लॉस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस में प्रोडक्ट लेके आया, आपने बिजनेस में प्रोडक्ट लाया और रखा, अगर प्राइस बढ़ा, प्राइस इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट, प्राइस गिरा तो लॉस। तो इसको बोलते हैं हम स्पेकुलेटिव रिस्क, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्पेकुलेटिव रिस्क। इसमें इतना ही जानने का है कि इट में बी प्रॉफिटेबल और लॉस मेकिंग। तो प्राइस मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। फोर्थ वन इज प्योर रिस्क। फोर्थ वन इज प्योर रिस्क। प्योर रिस्क, प्योर रिस्क मतलब रिस्क है, फिक्स है कि रिस्क है, मतलब फिक्स रिस्क है। लॉस होगा, ये फिक्स्ड है, तो इसको बोलेंगे हम प्योर रिस्क। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है। लॉस होगा या लॉस होना फिक्स है, या फिर नो लॉस, लॉस नहीं होगा, बट नो प्रॉफिट। एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुने, थोड़ा नया है ये। प्योर रिस्क मतलब रिस्क है, फिक्स लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट कभी नहीं होगा, ये चीज़ होता है प्योर रिस्क। ये चीज़ यहाँ पे भी मैं लिखा हूँ, आप देखो, इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि रिस्क है कि लॉस होगा या फिर लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट कहीं भी नहीं होगा, प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्योर रिस्क, ठीक है। आई होप आप सबको ये 4 टाइप के रिस्क समझ में आए होंगे और 4 टाइप के कॉजेज ऑफ रिस्क भी समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसको हम 4 टाइप्स के रिस्क को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क मतलब जिसका इंश्योरेंस करवाया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल कॉजेज़ का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, फिजिकल कॉजेज़ का हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नॉन इंश्योरेबल रिस्क मतलब जिस रिस्क का हम इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, जैसे कि इकोनॉमिक कॉजेज़ हो गया या फिर ह्यूमन कॉजेज़ हो गए, क्योंकि इंसान, आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय कब माथा उसका फिर जाए और वो कब आपके ऑर्गेनाइजेशन का ख़राब करना चालू कर दे, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो वो हो गया नॉन इंश्योरेबल रिस्क। थर्ड इज स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क मतलब सिचुएशन के हिसाब से रिस्क होगा। अगर सिचुएशन फेवरेबल है तो प्रॉफिट
कमा लोगे, अगर सिचुएशन अनफेवरेबल है तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। और जो फोर्थ टाइप का रिस्क है ये अलग ही टाइप का है। प्योर रिस्क मतलब प्योर रिस्क मतलब प्योर रिस्क ही है, उसमें या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, लेकिन प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, बट प्रॉफिट कभी भी नहीं होगा। तो ये बन जाएगा आपका प्योर रिस्क। ठीक है, आई होप आप सबको ये 2 टॉपिक समझ में आया होगा। विद दिस वी कंप्लीटेड चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ 11th कॉमर्स। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अगर क्लासेस अच्छे लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि क्लासेस अच्छे हैं और उनको शेयर करिए ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा हो, और उनको बताएं कि क्लास अच्छे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ये क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें क्लासेस लॉन्च होते ही। हैव ए गुड डे, बाय बाय।